तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव परीक्षा में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिजिक्स के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले हमारा 2 वीडियो हो चुका है कि जिन्होंने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है उसका हम लिंक अपने के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा कि सिलिकॉन के, ऑप्शन नंबर ए। आइएगा चलते हैं। प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले युक्त को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे देखते हैं। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा इस्पात के, ऑप्शन नंबर बी। आइएगा चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। इसका राइट आंसर होगा गॉस, ऑप्शन नंबर सी। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि रासायनिक ऊर्जा। आइए आगे चलते हैं। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। इसका राइट आंसर होगा रेगुलेटर, ऑप्शन नंबर सी। फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रोलाइसिस, ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे देखते हैं। निम्न में कौन विद्युत अचुंबकीय है? तो इसका राइट आंसर होगा तांबा, ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे देखते हैं। चुंबकीय के याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा चुंबकीय दिक्पात, ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा पीतल, ऑप्शन नंबर सी। के चुंबकीय में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? इसका राइट आंसर होगा आइंस्टीन ने, ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे देखते हैं। रडार का आविष्कारक कौन था? इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट वाटसन, ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे देखते हैं। पोजिट्रॉन की खोज तो किसने की? इसका राइट आंसर होगा एंडरसन ने, ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे देखते हैं। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर की ओर, ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है? इसका राइट आंसर होगा निकेल, ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे देखते हैं। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? इसका राइट आंसर होगा फैराडे के नियम के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लोहा, ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरफ ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मंदा के रूप में, ऑप्शन नंबर सी। कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एक्स किरणें, ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे देखते हैं। ट्रांजिस्टर के संविचरण में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सिलिकॉन के, ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे चलते हैं। सिलिकॉन क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सेमी कंडक्टर, ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे चलते हैं। एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती?
तो इसका राइट आंसर होगा अस्थि के, ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे चलते हैं। तो माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्राहम बेल को, ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे चलते हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा जेल द बियर्ड ने, ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे चलते हैं। टेलीस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैलीलियो। आइए आगे चलते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा न्यूटन के, ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे देखते हैं। एक जूल में कितने कैलोरी होता है? इसका राइट आंसर होगा 0.24, ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे देखते हैं। वह उपकरण कौन है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सोनार, ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रतिवर्ती धारा को एक दिश धारा में परिवर्तित करता है? इसका राइट आंसर होगा अल्टरनेटर, ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे देखते हैं। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा परमाणु को, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा बल और दाब के, ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे चलते हैं। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा थोड़ा ऊपर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे देखते हैं। एक बीकर में पानी पर बर्फ़ तैर रही है। जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का जल स्तर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उतना ही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे देखते हैं। जब कोई बोतल में पानी भरा जाता है और उसमें जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा पानी जमने पर फैलता है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा आस्थायुत्व बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। तो यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान तो क्या होता है? तो बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे देखते हैं। तो बल क्या है? इसका राइट आंसर होगा कि द्रव्यमान और त्वरण का। बल तो गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का, ऑप्शन नंबर डी। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली तो वस्तुओं का, इसका राइट आंसर होगा समान के त्वरण रहता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली तो वस्तुओं का समान त्वरण रहता है, ऑप्शन नंबर डी। एक लड़के झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोनों का आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों। उसका संवेग जो है दुगुना हो जाता है और गति ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसका संवेग दुगुना हो जाता है और गति ऊर्जा 4 गुना हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में सदिश राशि है, इसका राइट आंसर होगा वेग, ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे चलते हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है, इसका राइट आंसर होगा जड़त्व का नियम, ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे देखते हैं। दो वेक्टर जिसका मान अलग है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उनका परिणाम शून्य हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। तो बर्फ़ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ़ का
गलनांक घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे देखते हैं। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ा ऊपर की ओर उड़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? इसका राइट आंसर होगा खींचा हुआ धनुष में। ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे देखते हैं। जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो इसका गतिज ऊर्जा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गतिज क्या चौगुनी हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी। आइए अंतिम क्वेश्चन है। जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है, इसका कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा केंद्रापसारी बल। ऑप्शन नंबर डी।